नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी के एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, आरआरबी की लगती है, एनटीपीसी की एग्जाम लगती है, ठीक है, पुलिस की एग्जाम लगती है, एनडीए की एग्जामों में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम लगती है तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आए तो एक भी लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। लाइक शेयर जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना अपने भाई को। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो साथियों ये खिताब जीता है मोरक्को देश के द्वारा जीता गया है। मोरक्को ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता। यह टूर्नामेंट चिली में आयोजित किया गया था। फाइनल में मोरक्को में और अर्जेंटीना को हराया था फाइनल में ये, ठीक है। 2009 में घाना के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी है जिनका नाम है मोरक्को। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? और ये विकसित किया गया है साथियों नेफ्थ्रोमाइसिन। नेफ्थ्रोमाइसिन के नाम से ये विकसित किया गया है। इसके बारे में देखते हैं अपन। भारत ने पहला स्वदेशी विकसित किया गया है एंटीबायोटिक नेफ्थ्रोमाइसिन विकसित किया। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसे गंभीर श्वसन संक्रमणों का प्रभावी उपचार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये देश बना है तुवालू। कौन सा देश बना है? तुवालू देश है जो 90वां देश बना है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का, ठीक है। और यह ओशनिया क्षेत्र से 11वां सदस्य है। इसकी सदस्यता से तुवालू जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भाग ले सकेगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की लागत से कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम है कपास क्रांति मिशन, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कपास क्रांति मिशन की शुरुआत 600 करोड़ की लागत से की। इसका उद्देश्य है लंबे रेशे वाली कपास, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना है और कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग की इसकी नोडल एजेंसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिवाली के मौके पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस अभियान के तहत 4.82 करोड़ मूल्य की चीनी फटाके जब्त किए हैं? तो ये जब्त किए गए हैं साथियों ऑपरेशन फायर ट्रेल के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसमें 4.82 करोड़ के मूल्य चीनी के फटाके जब्त किए। ये कार्रवाई मुंबई के नहावा सेवा बंदरगाह पर की गई जहां एक 40 फुट के कंटेनर को रोका गया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के बाह्य वातावरण पर सौर कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है? और ये पता लगाया गया है CHACE2 के द्वारा, ठीक है। इसको नोट करना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 के लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोर 2 उपग्रह ने चंद्रमा के बाह्य वातावरण पर सौर कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया गया है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार कौन बन गई है? तो पहली आवाज़ कलाकार बनी है मसाको नोजावा। कौन बनी है? ये बनी है मसाको नोजावा बनी है। ठीक है। जापान के प्रतिष्ठित पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली आवाज़ कलाकार वॉइस एक्टर बन गई। वह ड्रैगन बॉल में गोकू के किरदार को आवाज़ देने के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो साथियों ये आयोजित हुआ है देहरादून में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? देहरादून में। उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। इसका उद्देश्य है राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध सेलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का छठा पोतला कलवार श्रेणी का BY 528 मगदला कहाँ सफलतापूर्वक जलावतरित किया गया है? तो साथियों जलावतरित किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से किया गया है। इसका बी राइट आंसर होगा और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका उद्देश्य है तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों को पता लगाना और उन्हें नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नीदरलैंड के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। उन्होंने रेड बुल टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्त्री को पछाड़ दिया है। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के सचिवों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है किर्गिस्तान बिश्केक में हुई है। इसको जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सचिवों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुई। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा हुई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 महिला एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक जीता है। इसके बारे में देखते हैं। फाइनल में उन्हें थाईलैंड के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। यह भारत के 17 वर्षों के बाद इस प्रतियोगिता में पहला पदक मिला है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? और इस सिस्टम को खत्म किया है सऊदी अरब के द्वारा खत्म किया गया है। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया। यह प्रणाली विदेशी श्रमिकों के लिए एग्जिट वीज़ा अनिवार्य करती थी। इस समाप्ति के बाद श्रमिक बिना एग्जिट वीज़ा के देश छोड़ सकते हैं और अन्य कंपनियों में भी काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में IUCN का 90वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये बना है तुवालू बना है, अपन ने अभी पढ़ा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है। और यह सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के युवा वैज्ञानिकों के बीच शोध सहयोग को बढ़ावा देना। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बनी है? ये बनी है मसाको नोजावा। ये क्वेश्चन भी अपन ने देख चुके हैं अभी। ठीक है। कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर कौन सा देश पहुंचा है? तो 9वां देश ये पहुंचा है, भारत पहुंचा है साथियों। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FA की रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया। पिछले वर्ष भारत 10वें स्थान पर था।
हाल ही में किस कंपनी ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? और ये किया है ओपन एआई के द्वारा किया गया है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी एटलस नामक एक नया ब्राउज़र लॉन्च किया। यह गूगल जैसे खोज इंजनों को प्रतिस्पर्धा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू देश में कितने 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है। और असंतोष के कारण पेरू की राजधानी लीमा में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में किस राज्य में वैष्णु वर्ष मनाया गया है? तो वैष्णु वर्ष मनाया गया है, ये गुजरात में मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, किसे भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से प्रदान किया है? तो ये किया गया है साथियों, नीरज चोपड़ा को किया गया है। भारत ने कहाँ अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? तो पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया गया है, अफगानिस्तान को दिया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये है काबुल है साथियों। ठीक है, वर्तमान में तालिबान का शासन है ये यहाँ पर। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा के विश्व कप जीता है? तो ये जीता है मोरक्को देश के द्वारा जीता गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? ये समझौता किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। आईएनएस सह्याद्री समुद्र अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? ये पहुंचा है साथियों, जापान पहुंचा है। ठीक है, भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में भाग लेने जापान पहुंचा। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची है। ठीक है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो साथियों आज के आपके टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और ये आने वाले एग्जामों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और वीडियो के एंड तक बने रहना और फुल सपोर्ट करना है अपने भाई का, क्योंकि साथियों काफ़ी मेहनत होती है वीडियो लाने के लिए। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।